Hello students, today we discuss on new topic that is viral disease. वायरल डिजीज को कंटिन्यू करेंगे और नंबर थर्ड जो डिजीज आएगी इसके अंदर दैट्स इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ये किसके द्वारा कॉज की जाती है? पॉजिटिव एजेंट ये मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस या उसको कहते हैं ऑर्थो माइक्सोवायरस। इस वायरस के द्वारा या फिर इसको लिख सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। और इन्फ्लुएंजा वायरस इस वायरस की जनरली 4 कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी डी, इस तरह से 4 कैटेगरी बनाते हैं और इनका ग्रुप होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोमाइक्सोडी, राइट। ऑर्थोमाइक्सोडी वायरिडी फैमिली बोलते हैं इसको, वायरस के ग्रुप होता है ये। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्थोमाइक्सो वायरस के द्वारा ये कोज किया जाता है या इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा कोज किया जाता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, स्प्रेड कैसे होती है? स्प्रेड कैसे होगी? ये जनरली स्प्रेड होती थ्रू द ड्रॉपलेट, जो एयर के थ्रू जो ड्रॉपलेट रिलीज होंगी बाहर उसके थ्रू रिलीज होगी, थ्रू ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट आएंगी, ड्रॉपलेट के थ्रू ये बाहर रिलीज हो जाएगी ड्रॉपलेट्स। सिम्टम क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसकी सिम्टम्स में आता है सोर थ्रोट होगा, यानी गला जो होता है वो जाम हो जाएगा, सोर थ्रोट। कफिंग होगी, कफ होगी, समटाइम में भी लाइट फीवर भी हो सकता है, लाइट फीवर या माइल्ड फीवर, राइट। वोटरी आई होंगी। ये कुछ कॉमन से इसके सिम्टम्स होते हैं। इसकी वैक्सीन होती है वो अवेलेबल है, यानी इन्फ्लुएंजा क्या होती है, वैक्सीन होती है वो अवेलेबल होती है। नंबर 4 डिजीज देखते हैं हम यहाँ पे, दैट इज एड्स। एड्स एड्स जो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कॉमनली HIV। क्या में होता है? HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन, इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ सकती है ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, सॉरी नॉट ओनली डेफिशिएंसी, इसे इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। ये सब कोज करता है। और एड्स की जो एक्सपेंड फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है एड्स की। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, फैलता कैसे है, ये स्प्रेड कैसे हुआ? ये फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, यानी अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड टच होता है तो उससे स्प्रेड हो जाएगा ये, यानी फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट से ये फैलता जनरली। और फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन,
अगर किसी पार्टनर को मान लीजिए एड्स है और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है एक हेल्दी पर्सन के साथ में, तो उसके अंदर स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, कंटामिनेटेड HIV कंटामिनेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी पर्सन के HIV और उसका ब्लड जो होता है ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा। एंड सेम एज इट इज HIV के अलावा अगर देखें ये नीडल, इन्फेक्टेड नीडल ब्लेड से, ये कुछ कॉमन पाथवे होता है जिससे ये फैलता है, लेकिन इसमें फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट होना चाहिए, राइट। सिम्टम्स क्या होंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके सिम्टम होते हैं, इसकी मेन करेक्टरिस्टिक ये होगी अनइंटेंसली वेट लॉस होगा, यानी विदाउट एक्सरसाइज रैपिडली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अनइंटेंसली वेट लॉस, अब्डोमेन पार्ट में पेन रहेगा, जो ये अब्डोमेन पार्ट होता है इसमें कंटिन्यूसली पेन रहेगा, पेन इन अब्डोमेन, रैसेज हो जाते हैं जेनिटल पार्ट पे, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उस पर रैसेज बन जाएंगे, रैसेज ऑन जेनिटल पार्ट, लाइट फीवर होगा, ड्राई कफ होगी, राइट। ये से कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसी कुछ एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं जो इंटरफेरन से बने होते हैं, और वो ड्रग्स क्या करते हैं, क्योंकि इसको एक लिमिट स्टेज तक इसको रोक सकते हैं वो, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन इसका पार्सली ट्रीटमेंट जरूर होता है। अगर अर्ली स्टेज पे दिया जाए तो पर्सन का लाइफ स्पैन जो तो बढ़ सकता है, राइट। वायरस के नंबर होते हैं वो कुछ लिमिट में रोक सकते हैं, बट इसका प्रॉपरली यानी 100% ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है, राइट। और ये जर्नली जो होता है ये फिजिकल टच किसी के साथ, यानी एड्स कंटामिनेट, ये एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठने से या फूड को शेयर करते उससे ये स्प्रेड नहीं होगा, राइट। इसमें फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट कंपलसरी होता है, तभी ये स्प्रेड होगा, राइट। सो दैट इज अबाउट द एड्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज हेपेटाइटिस। नंबर 5 आएगी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जर्नली जो हेपेटाइटिस बोलते हैं ये जर्नली कोज की जाती है, हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं इसे। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, हेपेटाइटिस बी लिख देता हूं इसको, पॉजिटिव एजेंट, ये जर्नली हेपेटाइटिस वायरस ही होता है, इसी के नाम से आएगा हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जर्नली 5 टाइप के जर्नली होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह से ये जी तक होते हैं, यानी जर्नली होते हैं 5 to 6 आपको जर्नली हेपेटाइटिस जो वायरस मिलते हैं, और वो इसी लेकिन वायरस उसमें चेंज होता रहेगा, हेपेटाइटिस ए आ जाएगा, हेपेटाइटिस सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, इस तरह से चेंज होता रहेगा, और डिजीज इसकी कोडिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड जैसे एड्स स्प्रेड होता है ऐसे ये भी स्प्रेड होता है, फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट, फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन है उसके
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल से, इससे भी ये भी स्प्रेड हो सकती है। और इसके अलावा ये जो होती है ये कंटामिनेटेड फूड से भी फैल सकती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इससे भी ये स्प्रेड हो सकती है। और इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है जॉन्डिस, इसे कहते हैं पीलिया। सिम्टम क्या होंगे? इसका सिम्टम होता है जॉन्डिस, इसे कहते हैं पीलिया। और जॉन्डिस में क्या होता है, आईज और नेल्स होते हैं वो एक्सेस बिलिरुबिन की सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाती है, वो येलोइश इन कलर हो जाता है, क्योंकि लीवर का साइज होता है वो छोटा हो जाता है और बाइल पिगमेंट सिक्रेशन बढ़ जाती है। क्या हुआ इसमें, येलो आइज एंड नेल्स, ये येलो कलर के हो जाते हैं। इसकी सबसे कॉमन ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें क्या होता है, फीवर होगा, जॉन्डिस के अंदर भी इंक्लूड है ये, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, राइट, पूरी बॉडी में पेन होगा, राइट। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है, इसकी वैक्सीन होती है अवेलेबल है, राइट। सो ये थी कुछ वायरल डिजीज।